लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट सब के लिए है, इसलिए इस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। आपने देखा होगा शुएब आफ्ताब जो कि पिछले साल नीट एग्जामिनेशन में टॉप किया था। आखिर इसके पीछे वजह क्या थी? तो अगर आप इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश कीजिएगा तो वो था हार्ड लेबर। आपको पता है लॉकडाउन में ना आफ्ताब कोटा में ही था, अब वहां रह करके रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई किया। देखिए एक्चुअली होता है क्या कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और अगर लॉकडाउन नहीं भी चले तो क्या होता है कि हम लोग जब 10th पास कर जाते हैं और हमको अच्छा परसेंटेज आ जाता है, जैसे 90% आ गया, 92% आ गया, तो हम लोगों के अंदर एक ईगो आ जाता है कि भाई हमको 90% आ गया, 95% आ गया, मैथमेटिक्स में 100 में 100 आ गया, इंग्लिश में हमको ना 100 में 100 आ गया। तो ठीक है, अच्छी बात है, आपको 10th में 100 में 100 आया किसी सब्जेक्ट में, लेकिन वहां तक ही क्या आपकी जिंदगी है? आपको वो चीज मेंटेन करना है आगे भी। अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपको पता है मार्क्स से नहीं चलता, वो चलता है आपके एटीट्यूड से। एटीट्यूड किसका एटीट्यूड? आपके फिजिकल एटीट्यूड नहीं, आपके ब्रेन के एटीट्यूड से चलता है कि आप चीजों को किस तरीके से समझते हो और उसको कैसे अटेम्प्ट करते हो। तो एक्चुअली है क्या, अभी के टाइम में हम देख रहे हैं कि एग्जामिनेशन तो कैंसिल हो गए क्लास 10th के, तो स्टूडेंट डीमोटिवेट हो गए और खास तौर पे जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो डिजर्विंग स्टूडेंट हैं, वो लोग सोच रहे कि अब पढ़ के क्या फायदा। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपने तो एक कहानी सुना होगा खरगोश और कछुए वाला। आपने देखा था कि खरगोश को किस तरीके से घमंड हो गया था और वो रेस में पीछे रह गया था और कछुआ धीरे धीरे रेस में फर्स्ट आया था। तो ऐसे ही कुछ हो रहा है वैसे स्टूडेंट के साथ जो डिजर्विंग स्टूडेंट है, वो लोग अभी पढ़ाई नहीं कर रहे, ये बोल करके कि अब तो एग्जाम होगा नहीं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। और उसी में जो आपको मीडियम स्टूडेंट है वो बेचारा धीरे धीरे अपनी पढ़ाई कर रहा और देखना एक दिन ना वही सबसे आगे निकल जाएगा और वही टॉप स्टूडेंट कहलाएगा। तो हमको यहाँ पर क्या करना है? हमको ना रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई करना है। अब आप बोलिएगा सर स्कूल कॉलेज कोचिंग वगैरह सब तो बंद है, हम पढ़ाई कैसे करें? तो देखो आज भले ही ऑनलाइन है, यूट्यूब है, लेकिन सोच के देखो कि आज से 50 साल पहले क्या ऑनलाइन था? 50 साल तो हम बहुत दूर चले गए। आप जस्ट 10 साल पहले जाओ, 5 साल पहले जाओ, क्या उस टाइम अगर आप कुछ साल पहले की बात करोगे 2012-2014 का, तो इस तरीके से आपको इंटरनेट का क्रेज नहीं था। क्या उस टाइम लोग नहीं पढ़ते थे? उस टाइम भी लोग पढ़ते थे, टॉप करते थे सीबीएसई बोर्ड में या स्टेट बोर्ड में। तो ये तो अपने ज़हन से निकाल दीजिए कि हमको अभी टीचर नहीं मिल पा रहे। देखिए एक बात याद रखिएगा, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। किसी ने खूब कहा है कि अगर जिंदगी भर रहना है जाहिल तो पढ़ने के वक्त चलाओ मोबाइल। अगर आप पढ़ाई के टाइम मोबाइल चला करके टाइम बिता रहे हो ये कह करके कि अभी लॉकडाउन है नहीं पढ़ाई हो पा रहा है, तो ये आपकी बहुत बड़ी बदनसीबी है। आपको अभी सेल्फ स्टडी करना और अभी ही मौका है सेल्फ स्टडी करने का। आपको मोटी मोटी महंगी महंगी किताबें नहीं पढ़नी है। आपको ना एनसीईआरटी, मैं बहुत काम की बात बता रहा हूं, आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। उसका हिंदी मीनिंग आपको खोज करके उसे समझना है। आपको ना प्रीवियस ईयर का चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक बनाना है। भले आपसे शुरू के टाइम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन आप पहली बार में 2 क्वेश्चन बनाओगे, हो सकता है दोनों ही गलत हो जाए। 4 क्वेश्चन बनाओगे, हो सकता है चारों ही गलत हो जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक दिन जरूर आएगा कि आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और 10 का 10 क्वेश्चन आपका सही होगा आपके हार्ड लेबर से। तो आप लोगों को यही एक सजेशन है, हो सकता है शायद आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया हो, इस फेरी में मत पड़िएगा। रेगुलरिटी के बेसिस पर पढ़ाई कीजिए। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं इस चीज़ को मेंटेन कीजिए, क्योंकि 11th और 12th दोनों ही मैटर करता है नीट और जेई के एग्जामिनेशन में। और एक बार अगर आपका टाइम चला गया ना तो लौट के कभी वापस नहीं आएगा। इस बात को याद रखिएगा। रेगुलरिटी वे में पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।